गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? सब लोग आ जाओ भाई। 16 मिनट बाद क्या है भाई? चलो साहब, सबको प्रणाम। आइए, हम लोगों ने इसके पहले दो चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ी थी एक्सियल के लिए अच्छी, या एक शब्द और लिखा था इसी में मैंने, अनुदैर्ध्य। इसके लिए पोटेंशियल पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखा था तुम लोगों ने? 2p/r। पढ़ा था इसको? सबने पढ़ा था इसको? क्यों भाई, ऐसा ही कुछ था? नहीं, याद करो, कुछ था ऐसा? बोलो। ये इतना था, इसको लिखा था वोल्ट। ऐसे ही दूसरा पढ़ा था, शब्द आया था निरक्षीय, या क्या था, अनुप्रस्थ था। इसके लिए भी निकला था क्या? 0। सबको प्रणाम देवी शुक्ला, सबको प्रणाम गौरव, सबको गुड आफ्टरनून भैया। चलो ठीक है, हम दोनों लोगों ने इन दोनों को डिराइव भी किया था, और इन दोनों के लिए जो बना था वो भी ऐसा ही था कुछ। ठीक है, ऐसा क्या था? इसके लिए था कि ये ऐसा था, इधर माइनस इधर प्लस, एक्सियल स्थिति के लिए बिंदु P पर। फिर दूसरा वाला था कि ये ऐसा वैद्युत द्विध्रुव ऊपर से गया, ऐसा बनाया गया था। ठीक है ना, इस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकालना था हमको। ठीक, अब आगे देखो कि हमको क्या करना है। हमको पढ़ना है ये वाली कंडीशन, और ये वाली कंडीशन के लिए करना क्या है, ये देखो। मान लिया कि आपका कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, -q +q AB। मान लो ये कोई बिंदु आपका है वही O, तो ये L होगा, ये भी L होगा। ध्यान से पहले फिगर समझने का प्रणाम करिएगा। ठीक है, यहाँ से अब हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था कि हमारे पास कोई डाइपोल है, ठीक है, इस डाइपोल के एक्सियल में किसी बिंदु पर यहाँ पर। दूसरा पढ़ा था इसको परपेंडिकुलर के रूप में। बोलो, ये परपेंडिकुलर के रूप में पढ़ा था। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसा नहीं, किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट में हो, ऐसा कुछ हो कि यहाँ पे कोई बिंदु हो, तब हमें कैसे निकालना है। पहले तो हमने ऐसा पढ़ा, और इसी के पैरेलल एक्सियल में, इसी के समांतर ऐसा यहाँ किसी बिंदु पर पढ़ लिया। अब इस पर परपेंडिकुलर पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि परपेंडिकुलर ना होके, एक्सियल ना होके, किसी ऐसे थीटा कोण पर झुके हुए पे हो, तब कैसे निकालोगे। उसके लिए फिगर बहुत ज़रूरी है। ये मान लिया कि वो बिंदु यहाँ पर था, उसका नाम लिख दिया। थोड़ा सा और ले चलो, रुक जाओ भाई। ठीक है, पहले ऐसा बना लो, फिर मैं वो वाली लाइन भी खींचूंगा जिससे आप भी बना लो। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर ये जो लाइन लानी है, ये तुम्हारी डॉटेड है। ये तुम्हारी लाइन कैसी है? डॉटेड है। ये तुम्हारी लाइन डॉटेड होनी चाहिए। ये डॉटेड, ये वाली भी डॉटेड जाएगी। ये बिंदु P है, ये बिंदु O है, ABO। ये ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ सब लोग जब बनाओ भाई।
सबको गुड आफ्टरनून, जल्दी बनाओ इसको। बन गया। अब देखो इसमें जो इतनी बातों को पहले यहाँ पर लिख लो। क्या लिखोगे? माना। हम वो बातें करने वाले हैं जो हमने पहले से की हुई हैं और हम उन्हीं बातों को करने का प्रयास करते हैं। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव। अभी पूरा नहीं किया, उसको पूरा करता रहूँगा मैं, तुम्हें हिंदी बता दूँ बस, ठीक है। ए बी वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, ए बी वैद्युत द्विध्रुव जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है, ठीक है। करो इसको। हेलो, नमस्ते। ट्वेल्थ की बैच चल रही है बेटा, तुम्हारे पे लिंक भी गया है। हाँ, स्टार्ट है। चाहे जैसा कहो, लिंक भेज के भेज सकते हो, अभी पहला शुरू ही किया। ठीक। हाँ, नहीं वैसे लिंक से ही दिखेगा। हाँ, ठीक थी। ये हुआ। इसमें क्या करना है? बीच की दूरी 2l है, क्लियर है। अब क्या करना है कि बिंदु O से कहाँ पे, ये दूरी तुमने वहाँ भी मानी थी ऐसे R, बिंदु O से R दूरी पर स्थित कैसा बिंदु लोगे? पोलर टाइप का लोगे। कैसा लोगे? पोलर टाइप का लोगे। स्थिर नहीं यार, स्थित बोलो। थोड़ी बातें गड़बड़ा जा रही हैं आज। स्थित दूरी पर स्थित बिंदु P जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं भाई साहब, ध्रुवी निर्देशांक R कॉमा जिसके स्थित बिंदु P जिसके ध्रुवीय निर्देशांक R कामा थीटा हैं, थीटा पर क्या निकालना है तुमको? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये कहानी कर दो फट से। दिवेश शुक्ला पे, हाँ सर, ये 11 की क्लास है कि 12th की? 12th की है भैया। सत्येंद्र मिश्रा जी, 12th की क्लास है भैया। 12th की क्लास है। सुमित शुक्ला 12th की है बेटा। मेरे जब लिंक पे शेयर किया होगा वहीं पर देख लेते बेटा। 12th की क्लास है। इसके बाद 2:55 से 11 की क्लास है। हाँ, बना लो फट से। ये काम हो गया। देखो, जब तक फिगर समझ में नहीं आएगा, फिगर्स ही आपको सब कुछ बताएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, फिगर ही आपको सब कुछ बताएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा परेशान हो गया सर। वेरी गुड विजय, इतना काम हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आपसे कहने वाला हूँ कि जो बिंदु है ना, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ी बातें समझिएगा, उसके बाद काम करिएगा। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, नहीं तो अभी आपको थोड़ी सी समस्या होगी। इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसको मैं बना देता हूँ B और इसको A, तो थोड़ा सा आराम रहेगा आपको और मुझे भी। ये एंगल बना दूंगा कितना? थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा OP है, OA है और OP है। OA से
अगर मैं कहूँ कि AP से एक लंब OP पर मैंने डाल दिया और उस बिंदु का नाम लिख दिया M। ध्यान देना, AP से मैंने A बिंदु से एक लंब डाला कहाँ पे? M पर। दूरी पता नहीं है, मैंने ये डाल दिया। क्लियर है? अब जितना OM है उतना ही मैं पीछे की ओर ले आ रहा हूँ और उसका नाम दे रहा हूँ EN। यानी एक बात जानते रहिए, जितना OM है उतना ही ON है। समझ में बात आ रही है आपके? बिंदु A से OP पर एक लंब लिखा AM, जितना OM है उतना ही ON है, और इस बंदे को ऐसे मिला दिया, यानी BN को मिला दिया। ये सारी बातें मैं लिखूंगा आपको समझाने के लिए। शिवम तैयारी सर, नमस्ते। नमस्ते भाई, हो गया? चलो समझ लो ना। बिंदु A से OP पर एक लंब खींचा, बिंदु कौन सा था? M। जितना OM है उतना ही मैंने क्या लिखा है? ON लिखा है। फिर B से N को मिला दिया है। क्लियर है ना? आप समझ रहे हैं? यहाँ पे लिख सकते हो आप, OP बराबर आपके पास R है, कोण APO नहीं AOP बराबर कितना है? थीटा। AOP बराबर है थीटा। ठीक है? हाँ, दिख रहा है आप सबको दिख रहा है। वही मैं देखने जाता हूँ थोड़ा TFT पे कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, जो किया है वही लिखेंगे। बिंदु A से रेखा, कौन सी रेखा पर लंब खींचा था बेटा? OP पर, तथा यहीं छोटे से में बिंदु B P से O से पीछे की ओर और N बिंदु पर लंब खींचा। यानी इससे इस पर लंब डाला, इससे इस पर लंब डाला। क्यों डाला ये भी मैं बता रहा हूँ अब। ठीक है ना? क्यों डाला ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, लंब खींच दिया, ऐसा इतना हो गया। अब आ जाओ त्रिभुज OMA से। त्रिभुज OMA दिख रहा है? ऐसे देखो, यहाँ ये थीटा है, ये M है, ये A है और ये O है। दिख रहा है? इतना आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना? अगर आपको दिख रहा है और अलग अलग ना लेके एक साथ ही बता दूं? हाँ, क्योंकि बता दूँ। रुक जाओ भाई, एक काम कर दो, OMA और त्रिभुज क्या लिख सकते हो? ON, N कह लेना यार, ONB से। मैंने आपसे बताया OM इज इक्वल टू ON, OM इज इक्वल टू ON। कितना आएगा निकाल सकते हो? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फिर तुमको समझाता हूँ। EL cos थीटा। कैसे? ध्यान से देखना यहाँ। मेरे पास हमको चाहिए कितना? OM पूछ रहा है हमसे। ठीक है ना? ये एंगल है हमारे पास, ये भुजा हमारे पास L है। ठीक, हमने पढ़ रखा। अगर मैं cos थीटा कहूँ तो cos थीटा बराबर होता क्या है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें तुमको? बोलो भाई। ठीक है, आधार बटे कर्ण। ये समझ में बात आ रही है आपके? बोलो, आपके बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तब मैं आगे बढ़ूँ यार, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा आपको। समझ में आ रही यार? हाँ कहो। आप सब किस कॉलेज के हैं? ठीक है यार, कॉलेज वॉलेज की ज़रूरत नहीं है यार, आप पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है? एक मिनट रुको।
मैं खुद भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ तुम्हारे समझ में जो ना आए उसको मैं बताऊं, ठीक है। ये देखो पहले त्रिभुज लो, ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक आर है, ठीक है, ये यल है। अब तुम देखो ये देखो, ये एम था, ये ओ था, ये ए था, ये गया थीटा, यानी इसके सामने की भुजा हमारी होगी लंब, ठीक है ना। और ये बन गया हमारा क्या, आधार, और ये बन जाएगा क्या हमारा कर्ण, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर कितना, मैंने आपको बताया आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार कितना है ओ एम, कर्ण कितना है एल। तो आप देखो ओ एम बराबर कितना आ गया, एल कॉस थीटा आया या नहीं आया, अब समझ में आया। हाँ सब कर देंगे, पहले ये समझो ओ एम ए से मैंने कहा कि थीटा है जो न्यून कोण होता है उसके सामने की भुजा कैसी होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर जिसे आप कहते हो। फिर ये आधार बना और ये कर्ण बना, कर्ण के लिए इसकी भुजा क्या थी, एल थी, तो आपका बना ना कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर ओ एम अपान यल, यानी ओ एम बराबर कितना कॉस थीटा। समझ में आया, एक बार कहो पहले, अब समझ में आया कि नहीं आया। विजय शिवेंद्र समझ में आई बात ये, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि ओ एम बराबर ओ एन के होगा, जितना ओ एम लिया था उतना ही, तो ये ओ एम बराबर ओ एन बराबर एल कॉस थीटा। समझ में आया ये, हाँ समझ में आया सब लोग, एक बार यहाँ कहो यार, ये फिगर से ही काम सारा करना है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ें, ठीक। अब देखो ये बातें यहाँ तक समझ में आ गई, ये मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बनाया है भाई, ये डेरिवेशन में आपका इसका कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ओ एम बराबर ओ एन बराबर एल कॉस थीटा कहाँ से आया, त्रिभुज लिया, ओ एम ए लिया, इसका ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, थीटा के सामने न्यून कोण की बात की गई, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण लिखा, आधार ओ एम था अपान यल था कॉस थीटा, तो ओ एम इज इक्वल टू यल से गुणा कर दिया तो एल कॉस थीटा बना, जो यहाँ पर मैंने लिखा। क्लियर है, ये हो गया ना, आ गया, हाँ ठीक भाई, धन्यवाद धन्यवाद एकता जी, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसको, ये मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे यन लिखना है और ये ऐसे मिलाया गया, ठीक। अब देख बेटा, ये सब हटा दे रहा हूँ मैं, ये सब मैं अब गायब कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो मेरे पास क्या चाहिए, हमें एक बात ये समझनी है हमें भी कि हमें दूरियां चाहिए, ये बंदे की दूरी और इस बंदे की भी दूरी। चलिए एम बराबर क्या होगा, एम जो होगा हमारा वो पीएम के बराबर होगा, एम जो होगा हमारा वो पीएम के बराबर होगा। जैसे ये समझो पहले एक बार, ये ऐसा है, ये बंदा ऐसा आया है और इस बंदे से यहाँ पर ये ऐसा आके ये ऐसे लंब पड़ा हुआ, यहाँ पे यम है और ये पी है, तो हमने कहा कि एपी बराबर किसके, एमपी के। दूसरी बात, इसी को देखना ध्यान से, ये इतना हो गया ना। अब मैं तुमको दूसरा समझाता हूँ, ठीक है, इसको भी हटाता हूँ, फिर समझना। ये बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहाँ से तुमने एक डॉटेड लाइन खींची थी यहाँ तक और इसको लिया था एन, और यहीं से ये बंदा भी ऐसा ही गया था जिसे आपने कहा था पी, बीपी। तो ये जो तुम्हारा एनपी है ना, यहाँ पे एनपी बराबर किसके, बीपी के। थोड़ा तिरछा है, ये थोड़ा तिरछा है, तो इन दोनों की जो दूरियां थी ना ये आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। क्लियर है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो आओ इनके लिए हम ये बनाते हैं क्या,
आ जाओ, AM बराबर PM कैसे लोगे? AM की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? कुछ समझ में बात आ रही है नहीं? AM में कैसे निकालो? देखो भैया, AM और PM की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हमें कहना पड़ेगा OP माइनस OM। OP कितना है? R। OM तुमने निकाला है L cos थीटा। क्लियर है भैया? हो, ये जो वैल्यू तुमने निकाली है ना, यहाँ से यहाँ तक अभी निकाली थी, वो निकली थी L cos थीटा, और ये पूरा कितना है? R है। तो R में से L का, और उसके बाद क्या निकालना? तुम ये AM निकालने की बात कर लिए ना, अब क्या निकालना पड़ेगा तुमको? AM कह रहे हैं, AP निकाल रहे हो यार, सॉरी भाई, यहाँ पे AP निकाल रहे हैं, सॉरी, ये दूरी निकली, ये दूरी तुम्हारी निकल आई R माइनस L cos थीटा। अरे यार, कम से कम अच्छे से लिखो तो, R माइनस L cos थीटा, ये दूरी हो गई। इसके लिए आओ, BP के लिए आओगे। BP में तुम्हारे पास है, सबसे पहले तुम जो लिखोगे BP, वो बराबर होगा किसके? NP के, और वो बराबर होगा NP के, और यहाँ लिखा क्या जाएगा? OP प्लस कितना? ON, यानी R प्लस L cos थीटा। बस यहीं से उसके बाद तो सब वैसा का वैसा ही है। क्या ये बात इतनी समझ में आ गई? शिवेंद्र, इतनी बात पहले हमको बता दो भाई। शिवेंद्र, साक्षी, कोमल, विजय, एकता, मोहित, स्वेच्छा, सब लोग भाई एक बार कर दो। यस सर, समझ में आ रही बात, एक बार कर दो यार, तबीयत कुछ ठीक नहीं है साहब। चलो साहब जल्दी करो, ठीक है? बहुत कम लोग आज आए हो यार। शिवेंद्र, आपको भी समझ में आ गया? स्वेच्छा, यस सर, सुरेंद्र, यस सर, ठीक है, आगे बढ़ें। चलो हो गया, बस अब इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, इरेज करूँगा जिससे कि तुम्हारा अच्छा रहने दो, अभी रहने देते हैं। यहाँ लिखो प्लस Q, वही बातें, आवेश के कारण क्या बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कौन है? Q है, अपान कितना? R माइनस L cos थीटा। क्लियर है? ऐसा ही माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस L cos थीटा। क्लियर है? हो गया? ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। वैल्यू रखनी है साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L cos थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस था यहाँ पे, प्लस माइनस Q अपान R प्लस L cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं।
चलें, थोड़ा सा रुक जाएं, हो गया? चलिए चलिए, देखने को आना पड़ता है यार। चलो सेल फोन में देखने का प्रयास करता हूँ। चलो जल्दी करो। नहीं, इसको लिख लो पहले, नहीं तो कहोगे कि सर जल्दी से मिट हो गया। आगे चलें। सुमित शुक्ला ना, ये इक्वेशन का मतलब समझ लो, चाहे जो कर लो यार, ये वैल्यूज़ हैं तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये V1 की वैल्यू है और ये V2 की। अगर रख सकते हो इक्वेशन कर दो, बट यहाँ पे लिखना पड़ता है ना कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर ना। सुनिए, -q + q, ये चार्जेस हैं बेटा जी। -q + q कैसा है? वैद्युत द्विध्रुव का है। ये डाइपोल मोमेंट के चार्जेस हैं, -q और +q। मैंने बताया था एक ऐसा निकाय जिसके सिरों पर बराबर और विपरीत आवेश उपस्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना? तो ये कहानी है। आगे बढ़े, ये कहानी हो गई। इसको देखो थोड़ा सा, यहाँ तक मैं हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ से, तो V क्या कॉमन दिख रहा है? पहले तो ये माइनस का इसमें गुणा करवा दो, तो माइनस हो जाएगा Q और इतना बाहर निकालो, Q/4πε0। अभी एक मैजिक आपको दिखाई पड़ेगा, R - L cos θ -1/R + L cos θ। फिर यहाँ पे देखो Q/4πε0, यहाँ करोगे एलसीएम लोगे, R प्लस, अरे यार माइनस करो पहले वाला, R - L cos θ, एक ब्रैकेट में R + L cos θ दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ से ये वाला कट जाएगा, यहाँ लिखोगे R + L cos θ माइनस R, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इतना L cos θ। क्लियर है? तो यहाँ से ये उड़ जाएगा। ठीक, फिर बचा क्या? V बराबर Q/4πε0 2L cos θ अपान R² - L² cos² θ। बन रहा है ना? A - B, A + B, A² - B², चूँकि R > L, इसलिए L² cos² θ का मान R² की अपेक्षा क्या करोगे? नगण्य लेने पर, बहुत छोटा छोड़ देंगे उसको। तो V बराबर बना, इसको हम उधर ले चलते हैं, 1/4πε0 2QL cos θ अपान कितना? R²। ठीक है, यहीं पे और लिख दो, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी। P बराबर Q2QL, ये इसका नाम क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आ रही बातें? हाँ चलो ठीक। अब तो ये V बराबर बना 1/4πε0, इतने की जगह पे आप रख दोगे P cos θ अपान कितना? R²। ये तुम्हारा बन गया। अब तो इसको भी कर लिए होगे, तो इसको हम हटाने का प्रयास। ये तुम्हारा आ गया किसमें? वोल्ट में। ये किसके लिए है? किसी भी दशा में, एक जर्नल फॉर्म है जहाँ पर ऐसा आप इसको रख सकते हो। EDM का मतलब क्या है? ईदम का मतलब क्या है भाई? मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है,
ये हो गया। चलें अब चला जाए। एक बात यहीं से देखो, पहली कंडीशन, जब हम एक्सियल की बात करते हैं अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य, ठीक, यहाँ पे कैसा था, ये ऐसा बंदा था और पैरेलल में था, यानी थीटा बराबर कितना लिखना था, 0। पुटिंग दिस वैल्यू, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos 0 डिग्री अपान r स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी ये बंदा बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ना, सॉरी 2 नहीं यार, 2 नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है ना, तो 2 नहीं है, p अपान r स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये निकल गया। दूसरा वाला जो तुमने सिद्ध किया था, किसके लिए, निरक्षीय के लिए, यानी परपेंडिकुलर के लिए, तो उसमें थीटा बराबर कैसा लोगे, 90 डिग्री। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 डिग्री अपान r स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू 0, देन v बराबर कैसा, 0। ये जर्नल फॉर्म के लिए था। शिवम तिवारी, अरे यार कैसे इसको चेंज कर दूं, ठीक है, ये कार्यक्रम है आपका, ये तुम्हारा हो गया। यानी ये एक जर्नल फॉर्म है, इससे आपने दोनों फॉर्म की प्राप्ति कर ली, ठीक है, ये तुम्हारा है। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम लोगों की करंट व्यूअर्स की बात जो हो रही है, बहुत टाइमिंग बहुत कम क्यों है, हमेशा नहीं दिखते रहते क्या तुम लोग, चलो जल्दी करो। एकदम ये समझ में आया, ये समझ में आया आप सबको, ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े भाई। आज बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग आज हैं भाई। बहुत कम लोग हैं भाई आज तो, कहाँ चले गए सब। चलो फट से इसको कर लो, फिर बताओ हमको। ठीक है, अच्छा नहीं आ पाते तो टाइमिंग तुम यार बताओ कौन सी टाइमिंग होगी जहाँ पे सब खाली होंगे यार, ठीक है। ये हो गया सर, चलें सर, हो गया, समझ में आ रहा है सबको, पहले बताओ सबको समझ में आ रहा है ना, ये कैसा है, ठीक है। आज लोग बहुत कम हैं यार, अपने ही ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चलिए साहब, धन्यवाद फॉर इन्फॉर्मेशन में, हो गया। चलो अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, अंग्रेजी भी जान लो, छोटी सी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बला है, कैसी बला है। सबसे पहले तो इसकी डिफिनीशन याद करने की बात जब आती है
तो फार्मूले से मैंने आपको हमेशा कहा है कि डिफिनीशन फार्मूले से याद करनी है। तो विभव प्रवणता को रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। विभव प्रवणता बराबर बताया गया है, कहीं कहीं पे डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखा गया है, इसी को डी वी अपॉन डी एक्स भी लिखा गया है, और लेकिन एक चीज़ और लिखी जा रही है इसमें, ठीक है ना। ये इतना काम है, ठीक। ये एक्स क्या है, दूरी में परिवर्तन। ये क्या है, विभव में, विभव में परिवर्तन है। परिभाषा हमको बनानी है। काम कहाँ पे हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र में। क्लियर है ना, ठीक है। काम यहाँ पे हो रहा है कहाँ, वैद्युत क्षेत्र में। अच्छा, तो परिभाषा कैसे बनेगी भाई, कोई बताएगा। परिभाषा कह सकते हो, यहाँ पे देखो ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, कहाँ, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, कहाँ, विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। एक और शब्द जोड़ सकते हो जो तुम्हें अक्सर याद रहता है, विभव परिवर्तन में होने वाली दर। अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छा लगेगा। सापेक्ष विभव, अरे यार ऐसा घूम का जाता है यार तू, ये नया नया है। विभव परिवर्तन वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है आपको। फिर से देखो, परिभाषा यहाँ से याद करनी है आपको विभव प्रवणता की। क्या, चाहे डी वी अपॉन डी एक्स लिखो या डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखो, क्या लिखोगे कि यहाँ एक बना दो, क्या, वैद्युत क्षेत्र लिखोगे, दिख रहा है आपको। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष होने वाले, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, आप शब्द को कह सकते हो, होने वाले भी कह सकते हो ना। लैंग्वेज अपनी, बस ध्यान क्या रखना है तुमको, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको कहना क्या है, किसके सापेक्ष है, दूरी के सापेक्ष है। किस में हो रहा है परिवर्तन, विभव परिवर्तन। दूरी के सापेक्ष होने वाले विभव में परिवर्तन को भी विभव प्रवणता कहते हैं, या दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, आप सब समझ रहे हैं, ठीक है ना। परिभाषाएं समझ में आई, परिभाषाएं समझ में आई। एक बार फिर से आप देखेंगे और मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखते हुए बोलेंगे। किसके लिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए विभव प्रवणता की परिभाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, लिखते रहेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव
प्रवणता कहते हैं, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। याद करना इसको, क्या परिभाषा, फार्मूला क्या बना, विभव प्रवणता बराबर डेल वी अपान डेल एक्स इजकल टू डी वी अपान डी एक्स। कैसे आया, ये भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है बेटा, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन का कुछ भी नहीं दिया है, कभी किसी बुक में नहीं दिया है। ठीक है, इसके बारे में क्या है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि, रिप्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं दिया है मेरे लाल। हाँ, दूसरा नंबर क्या है, इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा निम्न विभव से ऐसी उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है, नहीं रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं दिया है बेटा जी। अगर हमें बहुत ज़रूरी होगा तो वी कैपिटल जी लिख देंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन इसने दिया नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें थोड़ी सी बातें और करनी है, यहीं पे कर दूं क्या, मात्रक के बारे में। मात्रक क्या बना सकते हो आप, वोल्ट अपान मीटर, दिख रहा है सबको, वोल्ट अपान मीटर। ठीक है, फिर इसकी डायमेंशन कैसे बनाओगे, बनाई थी हम लोगों ने, याद है, विभव की डायमेंशन क्या बनाई थी भाई, ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। नीचे यल बाबू हैं, एक यल बाबू से एक यल बाबू कट जाएंगे, यानी इनकी जो डायमेंशन बनी ml t की पावर -3 a की पावर -, ये बनी इनकी, कितना, ये है। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, जितना अच्छा आप समझने का प्रयास करोगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। जितना भी अच्छा आप समझने का प्रयास करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। जल्दी से काम करना शुरू कर दीजिए। आप समझने का प्रयास करोगे उतना ही अच्छा। ठीक, सब कुछ दिख रहा है। बाद में इसको मैंने कहा था, वहाँ पे जैसे कहा था, वीमा के लिए हिंदी याद करना 12 - 31। अब इसकी डायमेंशन के लिए 11 माइनस ऐसा बना लो 11 - 31। क्लियर है, ये इतना कहानी आपके पास में थी। ठीक है, आप लोग बहुत कम लोग हो यार, करंट व्यूवर्स 10 ही हो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहाँ तुम लोग गायब हो गए। वो शिवेन, हाँ, उस ये वीमा इसकी थी, डायमेंशन की मतलब विभव की थी, इसकी बन जाएगी 11 - 31। एलेक निकल गया ना, तो इसकी बन जाएगी 11 - 31। ठीक है, आप सब जो है देख लो, इसको इतना तक कर लो, जल्दी से कर लो इसको भाई। ओके, तो आज का जो वीडियो था वो हम लोगों ने उसमें पढ़ा कि जर्नल फॉर्म कैसा है, किसी भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वह किसी भी जर्नल पॉइंट पर कैसे निकाला जा सकता है। उसका एक फार्मूला पढ़ा, P = 1/4 π ε0
पी कॉस थीटा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। एक ये बना, दूसरा बना क्या, विभव प्रवणता डेल वी अपॉन डेल एक्स बना, जिसे डी वी अपॉन डी एक्स भी कह सकते हो। ये क्या है, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की होगी, इसका मात्रक वोल्ट अपान मीटर होगा, विमा इसकी ml t की पावर -3 a की पावर -1। ओके गाइज, धन्यवाद। लेकिन भैया सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मान बढ़ाओ यार, बहुत कम लोग हो, पता नहीं कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो। अगर टाइमिंग का लोचा है तो वो भी बताओ, फिर उस पर भी विचार किया जाए। लेकिन टाइमिंग बहुत जो है वो लोगों की उपस्थिति बहुत कम है यार, बहुत कम उपस्थिति है, ये समझ में नहीं आ रहा है साहब, ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा बनाओ यार, ये तुम लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कोशिश करो, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।